So, good afternoon everyone once again. See, I'm sharing you the screen, okay? मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक बार सबको ही. सबसे पहले उस स्क्रीन का मैं जो उसमें शो कर रहा हूँ उसका फोटो वीडियो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना तो. सबसे पहले ये जो मैंने स्क्रीन पे शो किया है फटाफट इसका स्क्रीन लेना, स्क्रीनशॉट लेना. ठीक है. Yes, sir. उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल डाउन किया मैंने. ठीक है. होगा सबको ले लिया. Yes, sir. ओके ये पहले ये फिर दूसरा वाला ये. ठीक है. Now I'll stop the screen share. Okay. Now we will do these questions first. Okay. अब हम लोग ये वाला सम करेंगे पहले और इसके बाद ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे एनसीईआरटी. ओके. एक्चुअली so let us begin today's class. See everyone. So today we will do sums based on arithmetic mean and geometric mean. See, you all know what is arithmetic mean. How to find out arithmetic mean between two numbers. Now today in this class I am going to teach you how to find out geometric mean between two numbers. Okay. उसके बाद हम लोग sum start करेंगे. So suppose you have got two numbers. Let's take A and B. Okay. A and B are two numbers. And suppose you are asked to find out geometric mean between them. Now let us denote this geometric mean between two numbers with capital G. Now how to find out this geometric mean? Just note down everyone. Now let me show you one example. Suppose you have got 2 and 8. दो नंबर्स है मान लो 2 and 8. और सपोज अगर मैं ये पूछूं तुमसे कि 2 और 8 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, so your answer will be 4 because 4 is such a number that 4 divided by 2 and 8 divided by 4 का जो रिजल्ट है it is same in both the case. It means that after inserting this number 2, 4, 8 is in what? GP. Clear or not? ये कौन से प्रोग्रेशन फॉलो कर रहे हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहे हैं. एग्जैक्टली सेम वे अगर मान लो दो नंबर्स है A and B और उसके बीच में हमको एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो ये नंबर ऐसा होना चाहिए कि G डिवाइडेड बाय स्मॉल a एंड B डिवाइडेड बाय कैपिटल G का वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए. क्लियर or not? G divided by small a and B divided by capital G दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम. बिकॉज अगर हम ये नंबर इंसर्ट कर रहे हैं which is called geometric mean तो a कॉमा कैपिटल G कॉमा B क्या सीरीज में होना चाहिए बताओ तो? सॉरी कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए. इसका मतलब G डिवाइडेड बाय a और B डिवाइडेड बाय G का वैल्यू सेम आए. So if I cross multiply we find that G square equals to AB. So this relationship gives you the formula to determine the geometric mean between A and B. अगर मान लो दो नंबर्स है A और B और उसके बीच का geometric mean निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं. जैसा देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे. So G square equal to AB, so I can also say that G equals to square root of AB. है कि नहीं? I can also say that G equals to square root of AB. तो जैसे मान लो 2 and 8 दो नंबर्स हैं तो उसके बीच का ये ज्योमेट्रिक मीन क्या है? ज्योमेट्रिक मीन इज स्क्वायर रूट ऑफ, देखो स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सो व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16? इट इज 4. देखो 4 आंसर. ओके. तो ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग दो नंबर्स के बीच का एक ज्योमेट्रिक मीन हम लोग निकाल सकते हैं. ओके. अब देखना नेक्स्ट. एंड यू ऑल नो दिस पार्ट कि अगर मान लो दो नंबर्स है A और B और उसके बीच का अगर हमको अरिथमेटिक मीन निकालना है तो बताओ तो क्या होता है अरिथमेटिक मीन? ये ऑलरेडी किया हुआ है चैप्टर में पहले. क्या होता है अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स? यस, व्हाट इज अरिथमेटिक? Capital A is equal to A plus B by 2. सो वी फाइंड दैट कैपिटल A माइनस स्मॉल a का जो रिजल्ट है व्हिच इज कॉमन डिफरेंस इज सेम एज B माइनस कैपिटल A.
So as a result, we find that 2a equals to a plus b, that is capital A equals to a plus b divided by 2. मतलब ये वाले फॉर्मूला को यूज करके हम लोग दो नंबर्स के बीच का एक अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2 है एक नंबर और 6 दूसरा नंबर है, तो इसके बीच का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a plus b by 2, that is 2 plus 6 by 2, that is 4. तो देखो 4 minus 2 is 2, 6 minus 4 is 2, सेम है. That's why this is called arithmetic mean. तो एक बार जो मैंने अभी कॉपी किया, फटाफट इसको कॉपी करो so that we can start sums now. First question which was there on the screen was the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. इसको अभी नहीं करना है, पहले मैं करा रहा हूं, देखना एक बार. Find two positive numbers a and b whose arithmetic mean and geometric mean are 25 and 20. So note down everyone. See, there are two positive numbers given whose arithmetic mean and geometric mean are 25 and 20. So अगर मान लो a and b का के बीच का जो अरिथमेटिक मीन है कैपिटल A, अगर ये 25 है और ये दो नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन जिसको हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं, अगर ये 20 है, so can you tell me what is the relationship between A, B and 25? What is the relationship between A, B and 20? Yes, who can tell me? ऐसे लिखना नहीं a to the power, ऐसे दिखा रहा हूं. So suppose अगर मान लो capital A is 25 and capital G is 20, so can you determine the relationship? Yes, tell me. What is the arithmetic mean between two numbers? क्या होता है relationship? Yes, a plus b by 25. yes. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि a plus b by 2, which is the arithmetic mean between two numbers, is how much? 25. So from here we have obtained one equation, that is a plus b equals to how much? 50, 50. And capital G is the geometric mean between two numbers. So we can say that G square equals to AB. What is the value of G? G is 20. So we can say that A into B is equals to 400. Mark it as equation number 2. Now we will solve both these equations to obtain the values of A and B. Okay? कैसे solve करेंगे? Solving equation number 1 and 2. So if A plus B is suppose 5050 and A into B is 400, tell me if A into B is 400, what is the value of B? बताओ B का वैल्यू क्या होगा? 400 डिवाइडेड बाय A हो जाएगा, उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. B का वैल्यू 400 डिवाइड बाय A हो जाएगा, बिकॉज कहां से आएगी? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. Let us take LCM now. So we will get A square plus 400 by A equals to 5050. Let us cross multiply. We can write this in the form A square minus 5050A plus 400 equals to 0. Let us factorize this. So कैसे होगा बताओ? ये 50 कैसे मिलेगा हम लोग को? So we find that 40 plus 10, that is minus 40A minus 10A, is minus 50A, and if you multiply both you get 400. Let us take A common. So if you take A minus 40 common, we will get A minus 10. So either the value of A is 40 or the value of A is 10. A का value हम लोग को 40 और 10 मिला, ठीक है? Now when the value of A is 40,
what will be the corresponding value of b? 10. Value of a here, you get the value of 10. Yeah, you have to put karo, you get the value of b equals to 10. And when the value of a is 10, the value of b will be how much? 4040. So what are the two positive numbers? Therefore, the two positive numbers are you must write down both the answers, 40 and 10 or 10 and 40. बहुत लोग को ऐसा लगता है कि दोनों एक ही है. देखो, you have to write down both the answers because last में एक मार्क्स कट जाएगा. अगर तुम सपोज एक ही आंसर लिखते हो 40 and 10 and 10 and 40 ना लिखो तो आंसर कट जाएगा, मार्क्स कट जाएगा. Okay, so last to make sure that you have to write down both the answers, 40 and 10 or 10 and 40. Okay everyone, so I hope it's clear to everyone. मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ. देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि a and b are two positive numbers और उसके बीच का arithmetic mean is 25 and geometric mean is 20. So how is a, b and arithmetic mean related? It is a plus b by 2 equals to arithmetic mean. How is geometric mean and two numbers related? Geometric mean square equals to ab. And what is geometric mean here? 20. Now let us solve both the equations by putting the value of b equals to 400 by a in equation number 1 or by putting the value of a equals to 400 by b in equation number 1. दोनों ही चलेंगे. इसको सॉल्व करके हम लोग को a का दो वैल्यूज मिला और a को हम लोग ने पुट किया तो b का हम लोग को वैसे करके कॉरेस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज मिला. And hence at the end you have to write down, therefore the two numbers are 40 and 10, 10 and 40. Complete copying this sum and then after this everyone must do sum number 2. सबको sum number 2 करेगा, एकदम सेम है बट पहले तुम लोग ये करोगे फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके, एवरीवन मस्ट ट्राई नाउ. फिर मैं इस सम का एक और मेथड बताऊंगा कैलकुलेशन का. ठीक है, पहले एक बार कंप्लीट करो सम नंबर 2. See, I'm going to teach you now the alternative of way of calculation. जैसे कि ये सम को कैलकुलेट करने का एक और तरीका जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा सम ऐसा होता है कि वो जो अगर हम इसको सॉल्व करें दोनों को जो मैंने मेथड बताया उस मेथड से सॉल्व करके आंसर करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. ठीक है, तो हम ये जो दूसरा मेथड बता रहे हैं, एवरीवन मस्ट फॉलो दिस मेथड आल्सो. लिसन इट एवरीवन. So you will tell me what is x plus y whole square? You all know that it is x square plus y square plus 2xy, all right? And what is x minus y ka whole square? It is x square plus y square minus 2xy, all right? अब ध्यान से सुनना एक बार. If I subtract both these equations, like if I ask you what is x plus y ka whole square minus x minus y ka whole square, so tell me what is the answer? What is x plus y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर? बताओ तो आंसर क्या होगा? यस, 4xy. 4xy. यस, इट इज वेरी क्लियर दैट अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हम लोग देख रहे हैं कि ये x plus y होल स्क्वायर माइनस x माइनस y होल स्क्वायर हो जाएगा. कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया. 2xy plus 2xy becomes 4xy. ऑलराइट, अब देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, देखना एक बार. सो वी ऑल नो दैट a plus b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर इज 4ab. ऑलराइट, अगर xy का ये फॉर्मूला है तो मैंने x के जगह पे a और y के जगह पे b रिप्लेस कर दिया. व्हाट इज a plus b? इट इज 50. व्हाट इज a minus b? वी डोंट नो, लीव. What is a into b? It is 400. So 4 into 400 is 1600. So a minus b whole square is 2500 minus 1600, which is 900. So what is a minus b? It is plus minus 30 or not? है कि नहीं, बताओ तो एक बार. प्लस माइनस 30 होगा. अगर a माइनस बी होल स्क्वायर 900 है तो फिर a माइनस बी क्या हो जाएगा?
स्क्वायर रूट ऑफ 900 एंड प्लस माइनस तो होना ही है, ठीक है, क्योंकि ए एंड बी में ए बी से भी बड़ा हो सकता है, ए बी से छोटा भी हो सकता है। तो अगर ए बी से बड़ा होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ए बी से छोटा होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो दोनों आंसर्स पॉसिबल है यहाँ पे। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो, अब हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि ऐड करके बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, एंड प्लस बी माइनस बी कितना हो जाएगा, कैंसिल, सुनना सब कोई, प्लस ए बिकम्स 2a, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, और राइट साइड में आ गया 50 प्लस माइनस 30 तो यहां पे होगा 2a इक्वल्स टू 50 प्लस 30 और 2a इक्वल्स टू 50 माइनस 30। तो यहां से सॉल्व करके a का वैल्यू मिल जाएगा 40 और यहां से सॉल्व करके a का वैल्यू मिल जाएगा 10। उसके बाद तो पता ही है कि a का वैल्यू अगर 40 होगा तो फिर b का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, और a का वैल्यू अगर 10 होगा तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 40। सो दीस आर द टू आंसर्स। नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट कि मुझे एक मेथड पता ही है, ये दूसरा मेथड करने का क्या जरूरत है। मैं ऐसा एक सम दूंगा जहां पे तुमको जरूरत समझ में आ जाएगा। सो प्लीज एवरीवन नोट डाउन दैट यू हैव टू नो दिस मेथड। There is no way, you have to know this method, so I want everyone to copy down this method. मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, यहां तक हो गया, ये फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया, यहां पे a प्लस बी और a टू बी रिप्लेस करके a माइनस बी का वैल्यू ला दिया मैंने, और सीधा मैंने दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने से a प्लस a 2a हो गया, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, और राइट साइड में 50 प्लस माइनस 30 हो गया। एक बार 2a 50 प्लस 30 के साथ सॉल्व करना, और 2a इक्वल टू 50 माइनस 30 के साथ सॉल्व करना। एक को सॉल्व करके a का वैल्यू 40 मिला, और दूसरा से b का वैल्यू 10 है, देन कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू b का मिल जाएगा। तो एक बार ये मेथड भी सबको कॉपी करना, मैं टाइम दे रहा हूं कॉपी करने की, जल्दी। So everyone note down the next sum which I am showing you on the screen. In this method, in this sum, you will require the second alternative way. जो इसका मैंने कैलकुलेशन बताया ना, सेकेंड मेथड जरूरत पड़ेगा ही। तो एक बार मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूं तुमको सम, वो एक बार सम को सब कोई ठीक है, दिख रहा है सम स्क्रीन पे? यस प्लीज टेल मी वंस। नो सर, नहीं दिख रहा? एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। दिखा अभी? यस सर। क्या बताओ तो, रीड करना क्वेश्चन। If capital A and capital G be arithmetic mean and geometric mean respectively between two numbers, clear? Two numbers. Prove that the numbers are a plus minus square root of a plus g into a minus g. All right, everyone? तो चलो, यस सर। ठीक है। तो अभी सबको ये वाला सम करेगा, देखना तुम लोग को ये सम में अभी जो मैंने कंसेप्ट सेकेंड मेथड बताया वो जरूरत पड़ेगा ये सम को करने का, और ये सम्स एनसीईआरटी में भी है। सो प्लीज मेक श्योर दैट ये सम को अच्छे से करो, ठीक है। क्या करेगा तुम लोग, मैं हिंट दे रहा हूं, लेट द टू नंबर्स बी पॉजिटिव नंबर्स है, हाँ तो ठीक है, लेट द टू पॉजिटिव नंबर्स बी स्मॉल a एंड स्मॉल b। नाउ स्टार्ट, ट्राई करो, चलो। So everyone just note that. I'll just do this sum on the board, okay? So just note down here, everyone. Two positive numbers, clear? Capital A and capital G be arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers. So here is the solution. Let's just note down. Let small a and small b be the two positive numbers. ओके, अब ये दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच का कैपिटल ए क्या है, अरिथमेटिक मीन है,
वी नो दैट स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच का अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए है. सो कैन आई से दैट कैपिटल ए is a plus b whole thing divided by 2, and let us mark it as equation number 1. All right. Also it is written that capital ये दो numbers के बीच का geometric mean g है. So can I say that g square is equals to a into b? Mark it as equation number 2, and we have to show that we have to prove that the two numbers are either a plus square root of a plus g into a minus g, or the numbers are a plus square root of a plus g into a minus g, and the second number is a minus square root of a plus g into a minus g. ध्यान से समझना प्रूफ पार्ट को. देखो यहाँ पे दो नंबर्स, ये जो दो नंबर्स है ना वो क्या है, a प्लस इतना a माइनस इतना, ये हम लोग को प्रूफ करना है. ठीक है, तो ध्यान से नोट करना. मैं दूसरा मेथड यूज करूंगा ऑल्टरनेटिव, वो ज्यादा इजी होगा. इससे पहले क्या मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी इक्वल्स टू 2a. नाउ वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच, 4ab. पुट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी विच इज 2a, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर. Put the value of ab which is g square, तो ये हो जाएगा 4g square. So 4a square minus 4g square equals to a minus b का whole square. All right. If I take 4 common, so tell me what will be a minus b. A minus b will be plus minus. पहले 4 is a perfect square, so 2 square root of a square minus g square. Mark it as equation number 3. I hope it is clear to you everyone. अब हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 1 and 3 को ऐड कर देंगे. ठीक है, तो देखना एक बार a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a, and plus b minus b will get cancelled. On the right hand side you get 2a plus minus, देखो 2 into square root of a square minus g square can be written as a minus g into a plus g. Let us take 2 common, and you will get a plus minus square root of a minus g into a plus g. 2 gets cancelled and we are getting a equals to a plus minus square root of a minus g into a plus g. All right, हम लोगों ने तो a निकाल लिया. अब let us find out b. How to find out b? When the value of a is a plus square root of a minus g into a plus g, what will be the value of b? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग a का मतलब a का वैल्यू पुट करके b निकाल देते हैं. तो b क्या होगा, 2a माइनस स्मॉल a, और स्मॉल a क्या है, स्मॉल a है a प्लस एक आंसर a माइनस जी इंटू a प्लस जी. तो ब्रैकेट रिमूव करना है तो b मिल जाएगा a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस जी इंटू a प्लस जी. समझ में आया? मतलब अगर a का वैल्यू a प्लस इतना होगा तो b का वैल्यू a माइनस इतना होगा. और दूसरा पार्ट में एक बार a का वैल्यू a माइनस ले लेना. समझ में आया तो बात? तो देखना b का वैल्यू आ जाएगा a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर. तो हमको क्या प्रूफ करना था, नहीं समझ में आ गया होगा. एक बार मैंने स्मॉल a का वैल्यू प्लस लिया, a प्लस इतना, b का वैल्यू a माइनस आया. और जब मैंने स्मॉल a का वैल्यू a माइनस लिया तो b का वैल्यू a प्लस आया. और हमको फाइनली प्रूफ क्या करना था, हमको तो यही प्रूफ करना है ना कि द टू नंबर्स आर a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी. तो लास्ट में तुम लोग लिख देना. ओके,
So you can copy down now. Now we will do one sum. जो मैंने यहाँ स्क्रीन शेयर किया था सबसे पहले स्टार्टिंग में, उसका पहला वाला सम. The sum of two numbers is 6 times their geometric means. Show that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2. ये वाला सम, ठीक है. बट ये वाले सम करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट बताऊंगा जो इस सम में यूज होगा. लेट मी क्लियर द कंसेप्ट which will be used in order to do this particular sum. So everyone have a look here. सबसे पहला चीज इसमें अप्लाई होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. एंड व्हाट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? Suppose you have a by b equal to c by d. This can be written as what is componendo dividendo method. Listen here everyone. It is a plus b by a minus b equals to c plus d by c minus d. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं. ठीक है, इस मेथड को ध्यान देना. इसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है? सपोज मान लो रूट एक्स प्लस 2 है and root x minus 2 है. ठीक है, and on the right hand side we have 3 divided by 2 and the question is find the value of x. क्या निकालना है हम लोग को? x का वैल्यू. तो जितना हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने में, हम लोग यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा करके ये सब को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो एक बार फॉलो करना कैसे. इसमें होता क्या है कि हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करके न्यूमरेटर लिखते हैं. तो एक बात बताओ मुझे, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा. तो व्हाट इज रूट एक्स प्लस रूट एक्स? 2 रूट एक्स होगा या नहीं? तो ऐड करके न्यूमरेटर में लिखो. अब सब्ट्रैक्ट करो दोनों को. यू नो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे पूरा स्टेप शो नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ. तो यहाँ पे 2 प्लस 2 नीचे 4 आ जाएगा. सेम थिंग राइट साइड में करना है. 3 प्लस 2 3 माइनस 2 2 2 जा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई. सो इफ यू स्क्वायर बोथ साइड्स यू फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ x इज 100. सो जितना टाइम तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वेस्ट करके करोगे उतना लाइन में तो यहाँ पे वो सिंपल हो जाएगा. देखो, तो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने वाले. एक ये चीज हो गई. और दूसरा कंसेप्ट, सपोज वी हैव x प्लस y प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू रूट वाई है. सपोज इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे ध्यान देना एक बार. क्या मैं यहाँ पे x को रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग? ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. तो कैन आई राइट x एज रूट एक्स का होल स्क्वायर? कैन आई राइट y एज रूट y का होल स्क्वायर? So tell me, what is the formula of a square plus b square plus 2ab? It is a minus b, sorry, a plus b का होल स्क्वायर होना. तो ये कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा. एक और, what is x plus y minus 2 into root x into root y? Can you tell me? अगर ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो बताओ, तो ये वाले एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सोच के बताओ. रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर. रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर कैसे? वी कैन राइट x एज रूट एक्स होल स्क्वायर, y एज रूट वाई का होल स्क्वायर. सो इट इज a minus b. a is root x, b is root y होल स्क्वायर. ऑलराइट एवरीवन. तो ये हो गया 2 1 2 और ये 3 चीज का हम लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं. एक बार बोर्ड पे बढ़िया से देख लो, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बोल लो पहले बिफोर स्टार्टिंग द सम. Because these are the 3 things. If these 3 things is clear, then you will not find problem in solving the sum which I'll do it on the board. समझने में कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, so let's move ahead.
check once, everyone note down, the sum of two numbers, clear, is 6 times their geometric mean. So sum of two numbers, so we don't know what are those two numbers. तो सबसे पहले let a and b be the two numbers. Okay, अब देखो ये दो नंबर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है. It's given that sum of these two numbers is 6 times their geometric mean. So can you tell me, if a and b are two numbers, if a and b are two numbers, what is the geometric mean between them written as? Tell me, क्या लिखा जाएगा बताओ. a and b अगर दो नंबर्स है तो उसके बीच का geometric root a. So 6 times their geometric mean मतलब 6 times square root of ab, ये दिया हुआ है. और हम लोग को प्रूव करना है कि वो जो दोनों नंबर्स है, वो दोनों नंबर्स जो है वो क्या है. इट इज 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2. ये हम लोग को शो करना है. ओके, तो ध्यान से एक बार देखो. दिस इज देयर इन एनसीईआरटी आल्सो. ओके, जस्ट नोट डाउन. सो वी नो दैट a plus b is 6 times their geometric mean. और हम लोग को निकालना है कि दोनों नंबर्स का रेशियो इतना है ना. एक चीज ध्यान से नोट करना, a और b का रेशियो अगर इतना है तो कोई बता सकता है, रेशियो पे देख के कोई बता सकता है कि a ग्रेटर है या b ग्रेटर है? बता सकते हैं कोई? एनीवन? व्हिच इज ग्रेटर? A ग्रेटर है. a ग्रेटर है. यस, बिकॉज़ देखो एक बार 3 plus 2 root 2 ऑब्वियसली ये इससे तो ग्रेटर ही होगा. इसका मतलब a b से बड़ा है. इसका मतलब a b से बड़ा है. ये चीज को नोट करना सबको. ठीक है, अब देखो ध्यान से. अब मैं क्या करूंगा देखना एक बार. इसमें राइट साइड को मैं फैक्टराइज करके आई विल राइट दिस एज 3 into 2 root ab. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड राइटिंग दिस एज 3 into 2 root ab? देखो, क्योंकि मैं 2 root ab को मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा. इसको डिनोमिनेटर में ले आने का कारण क्या है, क्या रीजन है? देखो, अब मैं इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करूंगा. आई विल अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. सो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, व्हाट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? एड न्यूमरेटर विथ डिनोमिनेटर एंड राइट डाउन द रिजल्ट इन द न्यूमरेटर. Numerator minus denominator and write down the expression in the denominator. Do the same thing on the right hand side. Now because we find that a plus 2 root a plus b plus 2 root ab को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो? अभी जस्ट मैंने बताया था ना, रूट a plus रूट b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. चेक कर लो एक बार. अभी जस्ट मैंने बताया था स्टार्टिंग में. ठीक है, और यहां पे a plus b minus 2 root ab को हम लोग रूट a minus रूट b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. 3 plus 1 4, 3 minus 1 2. What is 4 by 2? It is 2. Now we can write this as root a plus root b by root a minus root b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इन रिड्यूस फॉर्म. अगर यहाँ पे होल स्क्वायर है तो राइट में क्या आएगा बताओ तो? रूट ए प्लस रूट बी बाई रूट ए माइनस रूट बी क्या आएगा बताओ? प्लस माइनस रूट 2 आएगा कि नहीं बताओ? क्या प्लस माइनस आएगा या सिर्फ प्लस आएगा बताओ, या सिर्फ माइनस? टेल मी. आई रिपीट, इफ सपोज x square is 4, I cannot write x as only root 4. I have to write plus minus. So this is the reason why I have written plus minus root 2. Now you all tell me कि यहाँ पे मैं प्लस यूज करूं या माइनस यूज करूं बताओ? Yes. Now what is the reason? Why plus? Yes, because हम लोग को प्रूव करना है इसीलिए प्लस. नहीं, देखो बता रहे रीजन, ध्यान देना. क्योंकि a b से बड़ा है, a is greater than b, so root a plus root b is a positive number. a का स्क्वायर रूट और b का स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ तो? पॉजिटिव होगा.
और स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा कि नहीं? बात बताओ मुझे, स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, अगर ए बी से बड़ा है तो स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो सकता है? क्या हो सकता है नेगेटिव? इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इफ a is greater than b, if 4 is greater than 2, so root 4 will be always greater than root 2. तो रूट ए रूट बी से बड़ा है तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा. सो न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. इसका मतलब राइट साइड में जो मैंने नेगेटिव लिखा है वो गलत है, सिर्फ पॉजिटिव होगा. अब देखिए इसके बाद हम वापस से कंपोनेंट में डिविडेंडो अप्लाई करेंगे. क्या ये दोनों को ऐड करो, ऐड करने से रूट भी कैंसिल हो जाएगा. अब सब्ट्रैक्ट करना तो रूट ए कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? रूट ए कैंसिल हो जाएगा और रूट बी प्लस रूट बी कितना हो जाएगा, 2 रूट बी. ऑन द राइट हैंड साइड you get root 2 plus 1, root 2 minus 1, कैंसिल कर देना, इतना आ गया. ठीक है, अब बता सकते हो तुम लोग, हम लोग को ए और बी का रेशियो निकालना है, ए का और बी का रेशियो निकालना है. तो इस स्टेप के बाद क्या करना चाहिए बता सकते हो तुम लोग? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. यस, बिकॉज सिर्फ अब तो रूट ही तो हटाना है ना. सो लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड्स. इसका स्क्वायर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा. Let us apply a plus b whole square का फॉर्मूला, a square plus b square plus 2ab, a square plus b square minus 2ab. ये हो जाएगा 2 1 2 root 2 is a by b equal to, I'm writing directly, okay? Therefore a is to b equal to 3 plus 2 root 2 is 2. 3 minus 2. This is your answer. Okay. So everyone copy down. I just brief summarize once again, but I want everyone to copy down. और जो मैंने जो स्टेप्स बोला एक बार उसको थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचो, अपने लेवल पे सोचो एक बार. See, two numbers, let the two numbers be a and b because हमको पता नहीं था वो numbers क्या है. क्या दिया हुआ है कि sum of two numbers is 6 times their geometric mean. देखो ऐसे नहीं बोला जा सकता कि ये sum arithmetic mean between two numbers is 3 times geometric mean. एक ही बात है. देखो कैसे एक ही बात है. arithmetic mean between a and b is a plus b by 2 and geometric mean is square root of ab. If you cross multiply, देखो एक बार कोई डिफरेंस देखो तो ऐसे भी बोला जा सकता था ये सब. ठीक है, ये तो है. अभी हमको प्रूव करना है, ए और बी का रेशियो निकालना. इस लाइन में बहुत लोगों को दिमाग में आ रहा होगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. प्लीज मेक श्योर कि ये स्टेप में तुम स्क्वायरिंग ना करो, बिकॉज सम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ऐसा नहीं कि सम ये सॉल्व नहीं होगा, बट मैं वापस से बोल रहा हूं, मैं ये जो मेथड बता रहा हूं ये ऐसा मेथड बता रहा हूँ कि इससे बहुत सारा सम सॉल्व हो पाएगा. ये मेथड से भी हो जाएगा, मैं बताऊंगा, लेकिन आज नहीं. बहुत सारा मेथड एक बार बताएंगे तो दिमाग से ऊपर चला जाएगा. ये वाला मेथड स्क्वायरिंग करके करने वाला मेथड मैं नेक्स्ट क्लास समझाऊंगा, और देखना उसमें कंप्लेक्सिटी कितना ज्यादा होगा. ये सब थोड़ा नया है तुम लोग करने का तरीका दोनों के लिए, बट ये सब एक बार समझ जाओगे तो बहुत आसान लगेगा, मतलब एकदम इजीली हो जाएगा. और ये वाले सम में बहुत टाइम लगेगा. तो स्क्वायरिंग वाले मेथड अगर दिमाग में आ रहा है तो अभी के लिए दिमाग से क्रॉस कर दो. घर पे बाद में ट्राई कर सकते हैं टाइम लेकर के, बट अभी के लिए क्रॉस कर दो. तो स्क्वायरिंग मैंने नहीं किया. क्या किया मैंने? जो मैंने कंसेप्ट बताया था a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी को स्क्वायर करने वाला परफेक्ट स्क्वायर, एंड a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी को स्क्वायर करने का ये जो मेथड मैंने बताया था, इस मेथड को यूज करेंगे. इसीलिए मैंने क्या किया, देखो a प्लस बी के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा बताओ तो. a प्लस बी के साथ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या एडिशन फॉर्म में होना पड़ेगा, 2 रूट ए बी. और a प्लस बी के साथ क्या सब्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, 2 रूट ए बी. तो ये हम लोग क्या किया, मैंने इसको इस पार्ट को मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया, सो दैट जब हम यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे एक बार ये दोनों ऐड हो जाएगा और एक बार ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा.
कि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख पाए, इसको हम लोग इजिली परफेक्ट स्क्वायर लिख पाएंगे। मैंने पहले भी अलग से बताया था, ठीक है, और सेम चीज राइट में भी करनी। इसके बाद स्क्वायर है तो राइट में जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, मैंने यहाँ बोला माइनस मत लेना क्योंकि ए बी से बड़ा है, देखो तो रूट ए प्लस रूट बी पॉजिटिव होगा, रूट ए माइनस रूट बी पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव का कोई सवाल नहीं है। वापस से कंपोनेंट में डिविडेंड लगाना, बाई कंपोनेंट में डिविडेंड ऐड किया तो 2 रूट ए आया, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 रूट ए, सेम चीज राइट साइड में, 2 कैंसिल हो गया and now if you square both the sides root will be eliminated and you get the answer. After this sum I want everyone to do the last sum of today's class, इसके बाद आज का क्लास खत्म हो जाएगा and the sum is number 7. क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, क्या है 7 बताओ तो, जो मैंने स्क्रीन शेयर किया था स्टार्टिंग में, क्या है, कोई रीड करेगा एक बार, एकदम स्टार्टिंग में जो मैंने स्क्रीन शेयर किया था उसका क्वेश्चन नंबर 7। The AM between two positive numbers A and B ठीक है, is हो गया, twice समझ the में आया? तो ये नंबर का मैं बात कर रहा हूँ। The arithmetic mean between two positive numbers A and B where A is greater than B is twice the geometric mean. Prove that A is to B is same, इस तरह का ही सम है। तो एक बार ये कंप्लीट करके एंड आज का क्लास इतना ही खत्म हो जाएगा। So this is the end of our today's class. I want everyone to complete this sum number 7 in classwork means right now. Okay, and then जैसे जैसे कंप्लीट करेगा तुम लोग एक बार मुझे बता देना and then we will end our today's class. Thank you everyone.